हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो होगा HP पटवारी एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स। इसमें हम इंग्लिश सेक्शन को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ आपको मालूम होगा पटवारी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और जीके 4 पार्ट्स में वो डिवाइड होता है और हमारा फोकस रहेगा इंग्लिश सेक्शन पर। तो आज हम करेंगे 2019 का क्वेश्चन पेपर जो HP के पटवारी एग्ज़ाम में सेट हुआ था, और उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 to 50 वो है हमारे इंग्लिश सेक्शन के। 26 and 27 क्वेश्चंस, उनके लिए क्या डायरेक्शंस हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड का मीनिंग तो एक तरह से सिनोनिम कह सकते हो कि वर्ड का मीनिंग कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दी होती हैं हर क्वेश्चन में, और विच वन इज़ द राइट ऑप्शन। तो वर्ड है वोकेशन। वोकेशन होता है व्यवसाय। तो कौन सी ऑप्शंस हैं? हॉलीडे, हॉलीडे तो छुट्टी होता है। ब्रेकअप किसी चीज़ का टूटना। वर्चू गुण, क्वालिटी। हमारा आंसर होगा पार्ट सी, दैट इज़ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय, वोकेशन मीन्स व्यवसाय। नेक्स्ट वर्ड है इम्पीरियस। इम्पीरियस के लिए हमें क्या क्या ऑप्शंस दी हैं? प्राउड, टेम्पर, TAMPER टेम्पर, और डिस्टेंट। टेम्पर होता है स्वभाव, नेचर। TAMPER टेम्पर किसी के बीच में कुछ इंटरफियर करना, किसी चीज़ को बिगाड़ने के लिए। डिस्टेंट दूर दराज का। तो प्राउड जो है दैट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ इम्पीरियस। तो हमारा आंसर होगा पार्ट ए, दैट इज़ प्राउड। नेक्स्ट है 28 से लेके 31 क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसमें भी आपने करेक्ट ऑप्शन, अल्टरनेटिव या ऑप्शन एक ही बात है। विकल्प जो हमारे सामने दिए गए हैं, 4 विकल्प होते हैं, उनमें से वी हैव टू चूज़ द राइट वन। शी विल हैव बिन सर्व्ड फूड, ये सेंटेंस है। आपने क्या पता करना है? इज़ इन सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें है विल हैव बिन सर्व्ड। ये आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है बिकॉज दिस इज़ द पैसिव फॉर्म। उसे फूड सर्व किया जा चुका होगा। तो दिस इज़ फ्यूचर परफेक्ट, उसका पैसिव वॉइस। तो हमारा आंसर होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ऑप्शन डी इज़ योर आंसर। तो इसके लिए पहले भी मैं बता चुकी हूँ, मैंने टेंसेस पर फुल फ्लेश्ड एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपकी काफ़ी वीडियोस हैं हर टेंस पर। तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से जो भी टेंस जिसके बारे में भी आप जानना चाहें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दिस लेसन इज़ डिफ़िकल्ट, टू डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, द लिटिल डिफ़िकल्ट, मच डिफ़िकल्ट। तो ये डिटर्मिनर्स हैं। डिटर्मिनर पर भी आपको मेरे चैनल में एक फुल फ्लेश्ड वीडियो मिलेगी। टू अगर लगाते हैं तो उसके साथ सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। दिस लेसन इज़ टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, दिस लेसन इज़ टू डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, दिस लेसन इज़ टू डिफ़िकल्ट टू क्रैम। अपने आप में अकेला टू डिफ़िकल्ट कंप्लीट नहीं है। द लिटिल होता है बहुत थोड़ा,
दिस लेसन इज द लिटिल डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा, मच डिफ़िकल्ट भी नहीं होगा। दिस मच होता है क्वांटिटी के लिए, तो यहाँ पर आएगा वेरी डिफ़िकल्ट। सो हमारा आंसर होगा पार्ट बी, दिस लेसन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट है अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज़ इज़ कॉल्ड। तो ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर भी 2 या 3 वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपकी डिमांड हो तो मैं और वीडियोस भी अपलोड कर सकती हूँ। सॉरी। तो अभी हमें ये देखना है कि एक ऐसा वर्ड या लॉ विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, उसे क्या कहते हैं। सिनिक, आउटडेटेड, रेटिसेंट, ऑब्सोलीट। तो आपका आंसर है पार्ट डी, ऑब्सोलीट, विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। सिनिक क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी में कोई ना कोई डाउट, हर किसी को डाउट की निगाह से देखता है। उसे लगता है कि हर कोई सेल्फिशली ही काम करेगा, अपने आप किसी की भलाई के लिए कोई काम नहीं करता। आउटडेटेड जो आउट ऑफ फैशन है। रेटिसेंट होता है जो मौन रहने वाला व्यक्ति, जो ज़्यादा ना बोलने वाला व्यक्ति हो, उसको बोलते हैं रेटिसेंट। लेकिन हमारे पास है अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज़, उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलीट। नेक्स्ट है आई लव माई बुक्स सो मच दैट आई कांट पार्ट देम। ये preposition का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट preposition, क्योंकि फ्रॉम, विथ, बाय, विदाउट, ये चारों ही prepositions हैं। prepositions पर भी मेरे चैनल पर आपको 3 या 4 वीडियोस मिल जाएंगी। आई लव माई बुक्स सो मच दैट आई कांट पार्ट विद, पार्ट के साथ आता है विद, किसी से जुदा होना, अपने आप को उससे अलग करना। आई कांट पार्ट विद देम, सो आंसर इज पार्ट बी। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। स्पेलिंग्स पर बेस्ड क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग किस वर्ड के हैं। डिसीव है, उसके करेक्ट स्पेलिंग ढूंढने हैं। DECEIVE, दिस इज द राइट ऑप्शन। DECIEVE गलत है, DICEIVE गलत है, DICIEIVE भी गलत है। राइट स्पेलिंग है DECEIVE, ए ऑप्शन। सो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। prepositions, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और अब आर्टिकल्स। ही इज़ वन आइड पर्सन। फिर से यही दोहराऊँगी कि मेरे चैनल पर आप चाहें तो आर्टिकल पर आपको 4 या 5 वीडियोस अवेलेबल हैं, जो भी आप देखना चाहें। ये सारी के सारी जो भी हैं वो मैं आपको उनका लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर है ए आएगा या एन आएगा। वन आइट, तो वन चाहे लिखने में ओ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब हम वन बोलते हैं तो यहाँ पर पहले व आता है, फिर न आता वन। तो व साउंड जो है दैट इज़ कंसोनेंट साउंड, नॉट वावल साउंड। तो आर्टिकल्स के लिए हमें साउंड देखनी होती है, ना कि लेटर। तो यहाँ पर आएगा ही इज़ अ वन आइड पर्सन। तो अ के लिए आपको मालूम है हमारी ऑप्शन कौन सी है, बी पार्ट। सो दिस इज योर आंसर। चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम होता है पर्यायवाची। तो सिनोनिम का मीनिंग भी जो सिमिलर मीनिंग हो। ओडेसिटी, ओडेसिटी होता है बहादुरी। तो बहादुरी के लिए वर्ड क्या है, बोल्डनेस। बोल्ड होता है निडर, बहादुर। तो बोल्डनेस उसका सिनोनिम है जो सिमिलर मीनिंग हो। सो हमारा आंसर होगा पार्ट डी। अलर्टनेस होता है चौकन्ना होना।
टिमिड होता है इसका ऑपोजिट, ऑडेसिटी का ऑपोजिट है टिमिड, टिमिड होता है डरपोक। ह्यूमिलिटी विनम्रता, हमें चाहिए ऑडेसिटी का सिनोनिम, ऑडेसिटी मीन बहादुरी, बोल्डनेस। पहला क्वेश्चन था सिनोनिम का, अब है एंटोनिम। एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द जिसमें आपका मीनिंग ऑपोजिट है, उसके ऑपोजिट। मैलिस, मैलिस होता है हेट्रेड। गुडविल तो इसका ऑपोजिट है, सो योर आंसर इज ए। मैलिस, इलविल और उसका ऑपोजिट गुडविल। सॉरी, इलविल जो है वो तो उसका सिनोनिम हो गया। स्पाइट होता है द्वेष, वो भी सिनोनिम हो गया। हेट नफरत, वो भी सिनोनिम हो गया। हमें चाहिए एंटोनिम, एंटोनिम होता है विपरीतार्थक या ऑपोजिट इन मीनिंग। सो मैलिस का एंटोनिम है गुडविल। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। नरेशन, नरेशन पर बेस्ड दो क्वेश्चंस हैं आगे, 36 और 37। तो एक बार फिर से आप मेरे चैनल पे पाएंगे नरेशन पर फुल फ्लैश्ड प्लेलिस्ट। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। The teacher suggested to the students to start a new lesson. The teacher suggested to the students that he should start a new lesson. Let us जो है उसके लिए suggest word आता है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि us है, तो us के लिए indirect में आएगा they। तो यहाँ पर है दैट ही शुड, सो ये रॉन्ग हो गया। और द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन, दिस इज योर राइट ऑप्शन। तो हमारा आंसर हो गया पार्ट डी। नेक्स्ट है, ये भी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन पर बेस्ड है। ही सेड टू हिज टीचर गुड नाइट सर। इस तरह के क्वेश्चंस में सर जब आता है, जब मैम आता है, तो वर्ड यूज़ होता है रिस्पेक्टफुली। और विश आता है, ही विश्ड हिज टीचर गुड नाइट सर। यहाँ पर सर नहीं आता इनडायरेक्ट फॉर्म में, सो दिस इज रॉन्ग। ही रिस्पेक्टफुली विश्ड हिज टीचर गुड नाइट, दिस इज योर राइट ऑप्शन, पार्ट बी। ही रिस्पेक्टफुली बिड्स हिज टीचर गुड नाइट। बिड होता है फेयरवेल के लिए, ना कि विश गुड नाइट के लिए या गुड मॉर्निंग के लिए, वहाँ पर आता है विश, तो ये भी गलत हो गया। ही रिस्पेक्टफुली बेड इज टीचर गुड नाइट, तो बिड और बेड, बिड के सेकेंड फॉर्म बेड, तो ये भी रॉन्ग है। हमें रिस्पेक्टफुली भी यूज़ करना है और विश भी यूज़ करना है, सो बी पार्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। फिर से सिनोनिम पर बेस्ड क्वेश्चंस। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट अलाउ करना, ग्रांट करना, बैन करना, सैंक्शन करना। प्रोहिबिट होता है रोकना, अलाउ करना उसका ऑपोजिट हो गया। ग्रांट भी किसी की चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है, किसी को अलाउ करना होता है। सैंक्शन भी एक तरह से परमिशन होता है, तो हमारा सिनोनिम हो गया बैन। प्रोहिबिट करना, उसने रोक दिया, उसे बैन कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है रिग्रेट। रिग्रेट होता है पश्चाताप। हैप्पी नहीं होगा, ब्लूम होता है खिलना, रिप्रोड्यूस होता है बच्चे पैदा करना, रिपेंट होता है पश्चाताप करना, तो जो आंसर रिग्रेट का होगा रिपेंट। सिनोनिम हम कर रहे हैं। आगे है विम्जिकल। विम्जिकल होता है मनमौजी, जो अपनी इम्पल्सेस की सुनता है, तो ऐसा व्यक्ति खुश रहता है। तो इन ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन है अम्यूजिंग, खुश रहने वाला। एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं है विम्जिकल का मीनिंग अम्यूजिंग, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ विम्जिकल।
सैड उदास, मैड पागल, सॉरो दुख। तो विम्सिकल जो मन मौजी है, जो अपने मन की सुनता है, फीलिंग्स की सुनता है, तो उसके लिए यहाँ पर इन ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन है अम्यूजिंग। नेक्स्ट वर्ड है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट होता है रुक रुक कर, थोड़ी थोड़ी देर के बाद। इंटरमिंगल होता है आपस में मिक्सअप होना। इनडिफरेंट होता है उदासीन, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसमिट होता है किसी चीज़ को कन्वे करना, संचार करना। हमारा आंसर है पीरियोडिक। पीरियोडिक होता है जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद होता है। तो इंटरमिटेंट का मीनिंग पीरियोडिक। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मीन ज़िद्दी। तो ज़िद्दी के लिए वर्ड है स्टबन। स्टबन है ज़िद्दी। एब्सोल्यूट होता है कंप्लीट। ऑब्सोलीट होता है विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। ओल्ड फैशन जो अब फैशन में नहीं है। तो हमारा आंसर ऑब्स्टिनेट, ज़िद्दी, स्टबन। नेक्स्ट वर्ड है कार्डिनल। कार्डिनल होता है चीफ। इसका एक मीनिंग चीफ होता है। कार्डियक होता है जो हार्ट से संबंधित हो। करेक्ट, सही, फॉर्मल, औपचारिक। तो हमारा आंसर होगा कार्डिनल का चीफ। तो आपने देखा कितने वर्ड्स हैं, कितने क्वेश्चंस हैं जो सिनोनिम्स पर हैं, एक एंटोनिम पर है, स्पेलिंग्स पर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर है, प्रेपोजिशंस पर हैं, आर्टिकल्स पर हैं। ये सारे टॉपिक्स वही हैं जो आपने 12th तक सारे कर लिए हैं, लेकिन बाद में आदमी भूल जाता है, या हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपने इतने अच्छी तरह से ना समझ पाए हों। तो यहाँ पर मेरे चैनल में आपको वो हर टॉपिक मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं और भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगी पटवारी के एग्ज़ाम के लिए। सो जो भी स्टूडेंट्स पटवारी के एग्ज़ाम देने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इनकी काफ़ी पोस्ट निकली हैं, जो निकलने वाली हैं, निकलती रहती हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव विकल्प, जो विकल्प दिए हैं उनमें से करेक्ट विकल्प ढूंढिए। क्या है यहाँ पर? ये सारे के सारे प्रेपोजिशंस हैं। ही डील्स स्टेशनरी, स्टेशनरी होता है बुक्स। डील के साथ इन लगता है, डील इन होता है व्यापार करना। वो क्या काम करता है? स्टेशनरी का काम करता है। तो हमारा आंसर होगा ही डील्स इन। प्रेपोजिशन यहाँ पर लगेगी इन और आपकी ऑप्शन होगी डी। द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। टाइगर को हंटर के द्वारा, शिकारी के द्वारा मारा गया। तो बाय बी पार्ट। ही इज़ वीक इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में वीक है। ये सारी हैं प्रेपोजिशंस। अब ये जो है चूज़ द राइट सेंटेंस, ये है करेक्शन, करेक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है ये करेक्शन भी बेस्ड है आर्टिकल के ऊपर। तो अगर आपने आर्टिकल्स के वीडियोस ढंग से देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। इसका मीनिंग ये है कि जिस तरह जो स्टेटस इंग्लैंड में शेक्सपियर का है, या इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर का है, इंडिया में या हिंदी लिटरेचर में कालिदास का है। तो इसलिए द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। द कालिदास नहीं होता किसी नाम के आगे, रूटीन में हम द नहीं लगाते, सो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि यहाँ भी शेक्सपियर के पहले द लगा है, लेकिन मैंने इसका रीज़न बताया कि जब कालिदास की तुलना की है शेक्सपियर के साथ, कि जो स्टेटस वहाँ पर उसका है शेक्सपियर का, वो इंडिया में कालिदास का है, तब हम लगाते हैं कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया, इंडिया के पहले भी द नहीं लगता, सो ए इज़ योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। वी रीच्ड सेफ एंड साउंड। विच पार्ट ऑफ स्पीच साउंड इज़? इस सेंटेंस में साउंड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है?
नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या कुछ भी नहीं है इनमें से। अब नाउन किसी भी चीज़ का नाम, एडवर्ब जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब के बारे में फर्दर बताता है। एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में बताता है। एडजेक्टिव होता है विशेषण, विशेषण होता है जो संज्ञा के बारे में बताता है। संज्ञा क्या होती है? नाउन। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया या वर्ब के बारे में बताता है। अब यहाँ पर वी रीच्ड सेफ एंड साउंड, हम पहुँचे, हम किस तरह से पहुँचे? सेफली और साउंडली। तो साउंड क्या है? किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में। तो वर्ब के बारे में जो बताता है उसको बोलते हैं एडवर्ब। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फॉक्स। जेंडर बचपन में आपने किया होगा, किसी प्राइमरी सेक्शन में किया होगा। फॉक्स का जेंडर क्या है? विक्सन। ऑक्स होता है बैल, वास्प होता है बूंद, और बोर जो है दैट इज़ अ मेल पिग। मेल सुअर को बोलते हैं बोर। तो फॉक्स का फीमेल फॉर्म, फेमिनिन फॉर्म होती है विक्सन। और लास्ट है यंग वन ऑफ शीप। शीप के बच्चे को क्या कहते हैं? कब, लैम, काफ, फोल। तो शीप का, जब भेड़ का बच्चा मेमना, तो आंसर होगा लैम। कब क्या होता है? लॉइन का बच्चा। काफ होता है गाय का बच्चा, बछड़ा। और फोल होता है घोड़े का बच्चा, हॉर्स का बच्चा, उसको बोलते हैं फोल। तो यहाँ पर शीप के बेबी को बोला जाता है लैम। तो ये भी एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी कवर हो जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर 2019 में जो आया था पटवारी के एग्ज़ाम में, एचपी में। तो आपने इसमें देखा कि आपको किस किस चीज़ की तैयारी करनी है। तो आपको एंटोनिम, सिनोनिम्स, क्योंकि जो वर्ड मीनिंग है वो भी सिनोनिम ही है। आपको नरेशन की तैयारी करनी है। और क्या करना है? आपको करेक्शन की, आपको आर्टिकल की, प्रेपोजिशन की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने फ्रेंड में भी बताएं, फ्रेंड सर्कल में बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी आने वाली नोटिफिकेशन भी मिलती जाए। थैंक यू।